वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के शुरा को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। TLP पर इंतशार फैलाने, रियासती रिट चैलेंज करने, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घिराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। TLP पर फिरका वारिद को फरोग देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। इस पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर, इजलास का अहवाल बताइएगा। खालिद, तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। TLP की जो सरगर्मियां थी और TLP के जो इकदाम थे उस हवाले से वफाकी काबीना को पंजाब हुकूमत की तरफ से जो समरी आई थी उस समरी के हवाले से वजारत दाखिला ने तफसीली तौर पर आगाह किया और ब्रीफिंग के बाद एक मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि TLP पर पाबंदी जो है वो लगाई जाए और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। वजारत दाखिला को यह हिदायत की गई है कि वो ज़ाब्ते की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अब काबीना की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वजारत कानून रेफरेंस भेजेगी। आइन के आर्टिकल 17 के तहत 15 दिन के अंदर अंदर ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर शवायद जो है वो पेश की जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की मामला फिर इलेक्शन कमीशन को रेफर करेगी। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन TLP को तमाम तर कार्रवाई जो है ज़ाब्ते की मुकम्मल होने के बाद डीलिस्ट करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। अहम जो है फैसला लिया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास में। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुतालबे की गिरद उठी मगर आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पसंद सियासी क़ुव्वत में बदल गई। इस जमात ने अपनी पहचान सिर्फ मजहब नहीं बल्कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों और धरनों के जरिए बनाई। देखते हैं इस जमात की तारीख और सियासत पर इसके असरात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद 2015 में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने रखी। ये जमात मुमताज कादरी की सजाए मौत के खिलाफ उठने वाली तहरीक का तसल्सल। शुरू में नारा था नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन जल्द ही ये जमात सड़कों पर आ गई। मजहबी जज्बात के नाम पर रियासती रिट को चैलेंज करने लगी। नवंबर 2017 में फैजाबाद धरना हुआ। चंद हजार कारकुनों ने वफाकी दारुल हुकूमत को मफलूज कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात न कर सकी। नतीजा फौज की मदाखलत और एक मुआहिदा, ऐसा मुआहिदा जो आज तक सवालिया निशान है। आसिया बीबी केस के दौरान TLP ने फ्रांस और हॉलैंड के सफीरों को मुल्क बदर करने का मुतालबा भी किया। यूरोपीय शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान भी सामने आए। साथ ही वुज़रा के इस्तीफों के मुतालबे भी किए गए जो आईनी थे न कानूनी। 2021 में तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया गया। कुछ ही अरसे बाद सियासी अमल में वापसी की इजाजत मिल गई, लेकिन रस्सी जली न बल निकला। TLP ने जब भी एहतजाज किया पुरतशद्दुद किया। सड़कें बंद, पथराव, पुलिस पर हमले, अमलाक को नुकसान और जानों का जिया। सहाफ़ी भी महफूज न रहे। रिपोर्टर्स और कैमरामैनों को मारा पीटा गया। इस्लाम दुश्मन करार देकर मीडिया पर हमले किए गए। हालिया एहतजाज में भी यही मंजर था। वही तशद्दुद, वही हंगामा, वही ब्लैकमेलिंग। आवाम की जिंदगी खतरे में डाल दी गई। रियासती इदारों पर दबाव डाला गया। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के शुरा को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। TLP पर इंतशार फैलाने, रियासती रिट चैलेंज करने, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घिराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। TLP पर फिरका वारिद को फरोग देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया, ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने वफाकी काबीना के शुरका को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। TLP पर इंतशार फैलाने, रियासती रिट चैलेंज करने, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं।
TLP पर फिरकावारियत को फरोग देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। अपडेट करें आपको हम डेवलपमेंट सबसे कुछ देर कबल विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें पंजाब की जानिब से पेश की गई समरी पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बिलाखिर मंजूरी दे दी गई। ये मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने विफाकी काबीना के शुरका को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। TLP पर इंतशार फैलाने, रियासत रेट चैलेंज करने, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घिराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं। TLP पर फिरकावारियत को फ़रोग़ देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में दी गई। ज़राए ने बताया कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने विफाकी काबीना के शुरका को पंजाब हुकूमत की समरी पर ब्रीफिंग दी। TLP पर इंतशार फैलाने, रियासती रेट चैलेंज करने, पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। TLP पर फिरकावारियत को फरोग देने, पुलिस एहलकारों पर गोली चलाने के मुकदमात भी दर्ज हैं। आपको ज़रा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में भी बताते चलें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुतालबे के गिर्द उठी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पसंद सियासी क़ुव्वत में तब्दील हुई। इस जमात ने अपनी पहचान सिर्फ मजहब नहीं बल्कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों और धरनों के जरिए बनाई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है हथियार बंद जत्थों को रियासत रेट चैलेंज करने नहीं देंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। कारोबार बंद कराना नाकाबिल कबूल है। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाई जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई नया ना असला लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं, उनकी दुकानें सील कर दी। जिस लोगों के पास लाइसेंस असलहा है उनको भी अपना असलहा खिदमत मराकज़ के अंदर रजिस्टर कराना लाजमी है और अगर किसी ने लाइसेंसी असलहा भी रजिस्टर नहीं कराया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उनके पास बगैर लाइसेंस के असलहा है, उनको हर सूरत हाल में असलहा सरेंडर करना होगा। अगर किसी ने किसी मार्केट को बंद करने की कोशिश की या किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेजी की, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटेंगे। जब वो बैन हो जाएंगे उसके बाद तो हुकूमत के पास लामुतनाही इख्तियारात होते हैं, वो जो है 4th शेड्यूल में डाला जाएगा। रियासत से नहीं लड़ सकते। ये इंतहा पसंद जत्थे हैं, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट के इलाके में SP I9 अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ज़राए का कहना है अदील अकबर तरक्की न मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर के तमाम बैचमेट गुज़श्ता साल SP के ओहदे पर प्रमोट हो गए थे। अदील अकबर ने सरीना होटल के करीब स्टाफ मेंबर से पिस्तौल लेकर अपने सर में गोली मार ली। अदील अकबर को शदीद जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचने पर अदील अकबर को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। अदील अकबर का ताल्लुक गुजरात से था, 1 साल की बेटी भी थी। कराची में मजहबी जमात के कारकुनों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस गैंग पकड़ा गया। DIG CTD गुलाम असफर बेहसर ने बताया कलद्दम ज़ानिबियून ब्रिगेड के 2 टारगेट किलर पकड़े गए हैं। ये ग्रुप मुखालिफ अकीदे के लोगों को निशाना बनाता था। इस नेटवर्क के ताने बाने पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने इस ग्रोह के हामियों की निशानदेही भी कर ली है। कराची से ही दोनों का ताल्लुक़ है और 21-22 दिन पहले इसमें जो मेन शूटर है वो बैरून मुल्क से आया है। इनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं। सो फार जो हमने इसमें इंकशाफात लिए हैं उसमें अनस रहमान और अब्दुर्रहमान की किलिंग कोरंगी में हुई थी। उनमें ये ग्रोह जो है वो मुलव्वस पाया गया। ज़ानिबियोन मोटिवेटेड लोग हैं
और इनका नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से जो है वो चलाया जा रहा है। फैसिलिटेशन और इसमें टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो लोग मुलविस हैं उन तमाम का जो है वो सुराग लगा लिया गया है। मुखालिफिन को टारगेट करते हैं। ये एक नज़रियाती ग्रुप है जिसको मिसयूज़ भी किया जाता है सम टाइम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को 24 मार्च के अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त दें उसके मुताबिक मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकातें SOPs के मुताबिक कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल किया। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुका। कल से अपना मुकदमा अवाम की अदालत में ले जा रहा हूँ। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी की हिदायत के बगैर काबीना नहीं बनेगी। एहतजाज और जलसे जुलूस पार्टी तंजीम का काम है। मैंने लीडर का नजरिया और मंशूर नाफिज करना है। अदालती हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है। इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ। अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा। एहतजाज जलसे ये सारा पार्टी तंजीम का काम है। मैं वज़ीर आला बना हूँ। मैंने इमरान खान का मैनिफेस्टो और इमरान खान का नजरिया इम्प्लीमेंट करना है। अहम खबर आपको देंगे। हुकूमत का पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला आला सतह के मुशावरती इजलास के बाद किया गया है। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर बताइएगा इस फैसले से मुतालिक। खालिद, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 26 नवंबर से भारत में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ना भेजने का फैसला किया है। फैसला एक आला सतही मुशावरती इजलास में किया गया है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपने इस फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी आगाह कर दिया है। वजूहत ये बताई गई है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का इशू है और इस सिक्योरिटी के इशू के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम भारत खेलने के लिए नहीं जाएगी। ठीक है अजहर, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पिंडी टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। प्रोटियस ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की मायूस कुन बैटिंग शिकस्त की वजह बनी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लाहौर में बरतरी ली, पिंडी में खो दी। पाकिस्तान ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। चौथे रोज भी कुछ नया नहीं हुआ। बैटर्स ने तू चल में आया की पॉलिसी जारी रखी। बाबर आजम ने ग्राउंड में आने की जहमत की, लेकिन फौरी जाने में बिल्कुल ना हिचकिचाए। लोअर मिडिल ऑर्डर ने तो ना चलने की कसम खा ली है। रिजवान को देख लें, अब कितने मैचेस चाहिए रन बनाने के लिए। टेस्ट में रन आउट संगीन जुर्म, शाहीन आफरीदी उसके मुर्तकिब हुए। क्या जल्दी थी? नुमान अली से 1 रन नहीं बनाया गया। सीधा शॉट खेलना होता है कोई तो बताए। सलमान आगा मुश्किल में न चले। पाकिस्तानी बैटर्स चौथे रोज 1 घंटा बमुश्किल विकेट पर ठहरे। 44 रन का इजाफा किया। पूरी टीम का बोरिया बिस्तर 138 रन पर गोल हो गया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी शेयर की। कौमी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन का पारा है। कहते हैं पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। बैटिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। बाबर आजम के इतने चर्चे हो रहे, बाबर आजम कुछ कर ही नहीं रहा, हर मैच में फ्लॉप हुई जा रहा है। बार बार कैप्टनसी चेंज करना, ये चीजें पाकिस्तान को लेके बैठ गई। इसने परफॉर्म ही नहीं किया बाबर आजम के अलावा। बड़ी बुरी शिकस्त है। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये टेस्ट सीरीज जीतते। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती यार, ये टेस्ट मैच तो जीत के दिखाओ। अपनी परफॉर्मेंस देखो यार, आपने क्या गोल खेला है। इन्होंने तो हमें बहुत ज्यादा मायूस की है। हमारी आखिरी 5 विकेट जो वो 16, 17 और इससे ज्यादा रन बनाती। ये लोग पाकिस्तान की इज्जत के लिए नहीं खेलते। कभी रिजवान कप्तान,
कभी बाबर कप्तान, बेड़ा गर्क कर दिया टीम का। अगर आप फील्डिंग सही नहीं करेंगे तो फिर मैच तो हारना ही। एक ही बंदे के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। अब उसका डाउनफॉल ज़्यादा है, लेकिन वो कम बैक करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान टीम को बैटिंग में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एशियन टीम होते हुए भी हम उस तरह नहीं खेल पा रहे जिस तरह हमें खेलना चाहिए था। रबाडा और उनके स्पिनर से हमने मार खाने शुरू की। इतने रन बनते नहीं थे, हमने बहुत ज़्यादा रन वहाँ पे कंसीड किए। दूसरी टीमें गलतियों से सीख कर बेहतरी लाती हैं। हमारी टीम बार बार पुरानी गलतियां दोहराती है। रवा साल खेले गए 5 टेस्ट में कौमी टीम बार बार गलती करती रही, हर बार टेल फेल हुई। 5 टेस्ट पाकिस्तानी टेल के फेल होने की 5 एक जैसी दास्तानें। इब्तदाई 5 विकेटों के बाद पाकिस्तान की बकिया बैटिंग सिर्फ रस्मी कार्रवाई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट, पहली इनिंग्स में आखिरी 5 विकेटें 16, दूसरी में सिर्फ 17 रन पर गिरी। पिंडी में भी कुछ न बदला, पहली इनिंग्स में 17, दूसरी इनिंग्स में 33 पर आधी टीम ठिकाने लगी। जनवरी में होने वाली पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में भी इसी तरह की बेहाली थी। 24, 25, 33 और 57 पर आखिरी 5 विकेटें गंवाई। केप टाउन में रवा साल की शुरुआत भी ऐसी थी, पहली इनिंग्स में 39 और दूसरी में 61 पर आखिरी 5 विकेटें गिरी। पाकिस्तान में खेलकर मजा आ गया, यहाँ का क्राउड शानदार है। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर रबाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को उनके घर में हराना कैरियर की बड़ी जीत में से एक है। Yeah, that's playing in the subcontinent is really difficult. Make the pitches turn. We haven't grown up in these types of conditions. It's nice to win in Pakistan. That will give us some confidence. This victory definitely one of the highest in my career. Subcontinent crowds are always very cheerful. It's nice to get them engaged in on the game, create a bit of atmosphere. This trip for me was pretty special. Here he goes, and there they go. Crowds want more. Yeah, that's how he hit the 4s and 6s, yeah. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के शहरी को डुप्लीकेट सिम के जरिए 85 लाख का चूना लगा दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शहरी की दरखास्त पर तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरी सनी कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि गैर कानूनी डुप्लीकेट सिम इस्तेमाल करके अकाउंट से 85 लाख रुपए निकाले गए हैं। NCCIA ने शहरी की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर दी। शिकायत गुजार ने बताया 29 सितंबर को उसके सिम कार्ड ने काम करना छोड़ दिया था। मोबाइल कंपनी दफ्तर से पता चला उसकी सिम की डुप्लीकेट हैदराबाद में बगैर बायोमेट्रिक निकाली गई। सनी कुमार ने मजीद बताया यही सिम बैंक अकाउंट से भी मुंसलिक थी। अकाउंट चेक किया तो 100 ट्रांजैक्शनों के जरिए 85 लाख रुपए निकाले गए। ये 85 लाख मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। NCCIA हुकाम का कहना है शहरी ने सबूत फ्राहम किए तो बैंक और मोबाइल कंपनी से रिकॉर्ड की दरख्वास्त की गई। बैंक और मोबाइल कंपनी की जानिब से मतलूबा मालूमात फ्राहम नहीं की गयी। केबल ऑपरेटर्स की तारें काटी जा रही हैं। तारें काटना आईनी और कानूनी जुर्म है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स मलिक फुरकान कहते हैं केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ लेस्को ने ऑपरेशन शुरू किया है। बिला जवाज ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई नोटिस या इतला नहीं दी गई। इससे पहले भी हमारी तारें काटी गई थीं। जितने भी खंबे लगे हैं ये लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर हैं। लेस्को ने पहले भी तारें काट कर हमारा करोड़ों का नुकसान किया। लेस्को सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। सदर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन मलिक सज्जाद ने कहा है लेस्को ने फी पोल 10 रुपये फीस रखी थी जो अब 50 रुपये कर दी है। वज़ीर आला पंजाब केबल तारें काटने के मामले का नोटिस लें। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहरी पर तशद्दुद में थाना सिटी का एहलकार भी मुलव्वस निकला। पुलिस एहलकार गोदामों में गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलजिमान के साथ मुलव्वस रहा। गोदाम मालिक ने मुसल्लह गुंडों को बुलाकर हारिस को यरगमाल बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद करते हुए शहरी को बरहना किया। मुलजिमान ने मामला दबाने के लिए लड़की को छेड़ने की दरखास्त जमा कराई। मुतासरा शहरी को खामोश रहने के लिए धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अगवा और दहशतगर्दी की दफा 780A शामिल की गई है। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी में खौफनाक इजाफे से अस्पतालों में भी रश बढ़ गया। शहरी सांस और मेदे की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला, जुकाम, खांसी की शिकायत बढ़ गई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ गई हैं। भारत से आने वाली जहरीली हवाएं
सूरत हाल मजीद संगीन बना रही हैं। हॉस्पिटलों में जाएं, हॉस्पिटल में विजिट करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम बीमार हुए हैं। इस स्मोक की ही वजह से है। बढ़ती स्मोक के मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो आजकल बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसमें ज़्यादातर आँखों का ज़्यादा इशू बन रहा है। और ये पिछले दिनों जो इंडिया में दिवाली वगैरह मनाई गई है, उसकी वजह से लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक हो चुकी है। पाकिस्तान में पहली बार एशिया पैसिफिक पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेज़बान पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। कराची में होने वाले टूर्नामेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और मोबाइल ऐप ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अली हसन की रिपोर्ट। दुनिया भर में तेजी से मकबूलियत का हामिल खेल पैडल। पहली मर्तबा शहर कायद में सजेगा द कराची ग्रैंड स्लैम का मेला। Catch Pakistan's first international paddle event live exclusively on A Sports and ARY Zap. ग्रुप डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और लेजेंड्स अरीना के CEO तलाल शाह खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ये एक व्यूअरशिप के तौर पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि पैडल जैसा स्पोर्ट जो 2 साल पुराना है वो एक बड़े चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दी कराची ग्रैंड स्लैम का आगाज 30 अक्टूबर को होगा। फतह का ताज किसके सर सजेगा, फैसला 2 नवंबर को होगा। अली हसन, ARY न्यूज, कराची। हाथ भी मिलाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कप्तान के साथ दिलचस्प वाकया। शुभमन गिल एडलेड में सैर कर रहे थे, मैदान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और नारा लगा दिया। नारा सुनते ही शुभमन के चेहरे के तासुरात बदल गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।